नई नियमावली 2023 आने के बाद परीक्षा को लेकर के नियोजित शिक्षकों में शुरू से परेशानी रही है। परीक्षा देने के पक्ष में किसी भी हालत में नहीं है। कोर्ट में भी मामला जा चुका है और वो बिना किसी सेवा शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं। इस वक्त हमसे बात करने के लिए पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। आज बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच अहम बैठक होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी नियोजित शिक्षक एग्जाम देने की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सदैव मुद्दा को उठाते रहे हैं, सरकार से भी कई बार मांग किए हैं। बावजूद इसके अचानक परीक्षा की तिथि जारी कर दी जाती है, जबकि विज्ञापन अभी आया नहीं है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? पूरी नियमावली नई वाली आई है, उस नियमावली को बिना कोई आगे पीछे सोचे हुए लाया गया है। जैसे परीक्षा की तिथि जो घोषित हुई है, वो परीक्षा में क्या उन्हीं सीटों पर अभ्यर्थियों को और पुराने शिक्षकों को कंपटीशन देना है, ये भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि वर्बली ये लोग कह रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई दोनों का अलग अलग है। अगर शिक्षक पास करेगा तो वो अपने पद को लेकर के आएगा, जबकि अभ्यर्थियों के लिए टोटल पद खाली है। तो यही लिखित में नहीं आया है। तो ये बिना सर पैर का, बिना आगे पीछे सोचे हुए इस तरह का जो चीज़ चल रहा है, उस पर तो हम लोग शुरुआत से ही आपत्ति दर्ज किए हैं। और ख़ास करके जो नियोजित शिक्षक का मामला है, उसमें सरकार तक हमने बात पहुंचाई है। उसमें महागठबंधन के भीतर जितनी पार्टियां हैं, सब तक हमने बात पहुंचाई है। और हम यही कह रहे हैं कि इस समय में जब केंद्र की सरकार सारे रोज़गार के अधिकारों को सीमित कर रही है और रोज़गार को, नौकरी को ठेका पट्टा पर शिफ्ट करवा रही है, वैसे समय में अगर बिहार सरकार ये पॉलिसी लेकर के आई है कि हम सीधे राज्यकर्मी के रूप में बहाल करेंगे, सीधे परमानेंट नियुक्ति करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन उसमें कोई शर्त लगाना पुराने शिक्षकों के लिए, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से वहाँ तक बात पहुँचाई गई है और शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार भी एक कदम बढ़ना चाह रही है। और आज की जो बैठक है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि उसमें शिक्षकों के लिए राहत आए। और ये जो अतार्किक तरीके का क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे पुराने शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला जो पैटर्न बनाया गया है एग्ज़ाम लेने का बीपीएससी के माध्यम से, उससे सरकार बाज आए, कोई बीच का रास्ता सरकार निकाले। और हम तो कह रहे हैं कि आपको क्वालिटी अगर बढ़ानी है तो परीक्षा ले करके फेल करें, पास करें शिक्षक, फिर से उसी स्कूल में चले जाएंगे तो क्वालिटी में कोई इजाफा नहीं होगा। आपको क्वालिटी बढ़ानी है तो आप सारे शिक्षकों को लगातार ट्रेनिंग दीजिए, उनको कोई कोर्स कराइए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लगातार लीजिए। तो ये सारे प्रक्रियाओं को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो बैठक है उसमें ये निर्णय हो। अगर नहीं होता है निर्णय तो आंदोलन तो चलेगा। इसके बाद हम लोगों ने प्लान भी बनाया हुआ है कि संघर्ष करेंगे जब तक हमारी बातें सुनी नहीं जाती है, जब तक शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन हमने कम्युनिकेट अपनी बात कर दी है सरकार तक और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से लगातार जब से नई नियमावली का नोटिफिकेशन आया उसके बाद से सरकार एक्टिव हो गई है, जबकि आंदोलन शिक्षकों की ओर से भी हो रहा है और आप लोग भी हमेशा मसला सदन में भी उठाए हैं, बावजूद इसके एग्जामिनेशन का डेट निकाल देना, विज्ञापन जारी नहीं करना, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं अपनी जिद पे आ रही है सर? ये बहुत अफरा तफरी में चीज़ें चल रही है, क्योंकि पहले से ये प्लान था नहीं। अब देखिए ना कि ये जो नियमावली में परीक्षा वाला प्रावधान है, ये शिक्षा विभाग ने नीचे से बना करके ऊपर नहीं भेजा है। उनके प्रावधान में ये सब चीज़ें नहीं थी। ये तो बाद में अचानक से आपने एग्ज़ाम डाल दिया। तो जब जैसे ही आपने एग्ज़ाम का पैटर्न को लागू कर दिया, उसमें डाल दिया है नियमावली में, तो बैकग्राउंड में आपके पास तैयारी नहीं थी। तैयारी आपने कुछ और की थी और आपने किया कुछ और। तो ये पूरा चीज़ अफरा तफरी में चला गया है। और इसीलिए ना तो टाइम पर सिलेबस आ रहा है, ना तो टाइम पर विज्ञप्ति आ रही है, और सिर्फ डेट आपने अनाउंस कर दिया है। अभ्यर्थियों का चूँकि दबाव है कि भाई 4 साल से सीटें खाली हैं। अभ्यर्थियों का क्या माने, स्कूलों के अंदर हम लोग जब जाते हैं कहीं जांच में, तो हम लोग तो खुद देखते हैं कि भाई वहाँ पे हम किसको क्या कहेंगे। जब शिक्षक कह रहे हैं कि इतने बच्चे हैं लेकिन हमारे पास शिक्षक इतने ही हैं, तो हम कैसे पढ़ाएंगे? तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, आप किसको वहाँ बोल सकते हैं? तो ये तो सरकार को करनी चाहिए थी। तो जल्द से जल्द बहाली होती, सारी प्रक्रियाएँ होती, तो ये अच्छा था। लेकिन सरकार ने अगर नया पैटर्न लाया है तो उसमें भी पारदर्शिता तो कम से कम लाए। उसमें जो ग्रीवांसेस हैं स्टूडेंट्स के, जैसे आपने सुना होगा कि ये लोग जो भी नई नियमावली का जो फाइनल उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं, उसमें सब्सिडरी सब्जेक्ट को हटा दिया आपने, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को हटा दिया है। जो स्टूडेंट्स सीटेट और स्टेट अपनी डिग्री से दिया, तो उसके लिए कायदे से रास्ता यहाँ होना चाहिए था। अगर हम सब्सिडरी से स्टेट दिए हुए हैं तो हमने स्टेट पास कर लिया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं
स्टेट अगर आपने सब्सिडी सब्जेक्ट से दिया तो हम आपको अप्लाई नहीं करने देंगे, तो उस समय आपने क्यों नहीं रोका उन लोगों को? तो ये तमाम तरह की जो असंगतियां हैं उसको दूर करना चाहिए तत्काल। और इसके चलते समझिए कि अभ्यर्थियों में भी और शिक्षकों में तो रोष है ही, सरकार के खिलाफ रोष लोगों में जा रहा है। और हम महागठबंधन की सरकार से यही अपील करेंगे कि इन सारे चीज़ों को ध्यान कर ले और जितने ग्रीवांसेस स्टूडेंट्स के हैं उनको देख ले, मंगा ले और उसमें तय कर ले कि भाई ये बात आपकी सही है, ये बात जो सही नहीं है, जो तार्किक नहीं है, उसको खारिज कर दीजिए। लेकिन जो बातें तार्किक हैं उसको तो स्वीकार करके आपको तुरंत न्याय देना चाहिए। महागठबंधन के तो चुनाव प्रचार में था कि हम सुनवाई करेंगे, तो सुनवाई का तो मतलब है कि हम न्याय करेंगे। तो न्याय करने का जो बात है, अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ते जाएगा और ये किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। हम तो मानते हैं कि भाई जिस तरीके से इंसान को डेवलप करने के लिए रोज़ रोटी चाहिए, वैसे ही किसी डेमोक्रेसी को रोज़ बढ़ने के लिए और मजबूत होने के लिए उसको न्याय चाहिए, हर दिन न्याय चाहिए। इंसान को जैसे पौष्टिक और स्वादिष्ट रोटी चाहिए, वैसे ही न्याय भी जो है वो पौष्टिक और स्वादिष्ट होना चाहिए, समय पे होना चाहिए। तो ये नहीं कि बच्चे लोग संघर्ष कर रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, आप लास्ट में ला करके कुछ बदल रहे हैं। आप तत्काल इस पर कार्रवाई कीजिए। तो शिक्षा एक अहम विभाग है, हम तो सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि इसको लेकर के संजीदगी बढ़ता जाए और अधिकारियों के भरोसे सब चीज़ मत छोड़ा जाए। आप ग्राउंड पे आप देखिए कि लोगों की क्या ग्रीवांसेस हैं, सरकार से क्या लोगों की उम्मीदें हैं और उस उम्मीद पे खड़ा होकर के सरकार अपनी नीति बनाए। अगर नीति आपने पहले बना दी है तो उसमें आपको लगता है कि कहीं बदलाव करना ज़रूरी है, जो कि ज़रूरी है और हमने तो लिखित में दिया है क्या क्या ज़रूरी है, उसको आप बदलाव कीजिए। 6ठी से 8वीं तक आपने वैकेंसी में सीट नहीं रखी है, तो अगर आप ये भी कह रहे हैं कि भाई सारे शिक्षकों को भी इसी पे कंपटीशन देना पड़ेगा, तो आप बताइए 6ठी से 8वीं तक जो शिक्षक हैं वो कहाँ जाएंगे? एक पल के लिए मान लेते हैं कि एक ही सीट पे आप सबको करवा रहे हैं, या 6ठी से 8वीं तक जो बच्चे सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं, तो उनके लिए आपने स्कोप ही नहीं छोड़ा। आप करेंगे सारा पोस्ट जो है वो प्रमोशन वाला पोस्ट होगा 6 to 8 में, तो ये कहाँ से तय हो रहा है? तो ये तो लॉटरी सिस्टम नहीं होता है। न्याय जो है तो लॉटरी से नहीं मिलता कि इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। आज की जो बैठक है, जो नियोजित शिक्षकों को खासा उम्मीद है, तो क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आज की जो दोनों की शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक है उन्हें? हम लोग जब बात किए सरकार से तो हम यही रिसीव किए कि सरकार इस पर पुनर्विचार करने के लिए, खास करके जो नियोजित शिक्षकों वाला मामला है उस पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार तैयार है। और बीच में फिर कुछ बीपीएससी का जो शेड्यूल था उसको लेट भी किया गया, 1 सप्ताह के लिए टाला भी गया था। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई बीच का रास्ता कुछ निकले और शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनको राहत भी मिले, उनके जो मांगे सुनी जाए और नियोजित शिक्षकों का एग्ज़ाम न ले। वो बहुत ही गैर ज़रूरी है और आगे चल करके बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है वो। मैं तो उसको आगे के समय में देख रहा हूँ कि अगर वो लागू हो जाता है, आप शिक्षकों का एग्ज़ाम ले लेते हैं, 4 लाख शिक्षक में जो, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो शिक्षक पिछले 20 सालों से 1ली से 5वीं तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है या +2 में ही पढ़ा रहा है और एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, अचानक से उससे आप बीपीएससी का सवाल पूछ रहे हैं, वो अपने घर से 3 घंटा 4 घंटा का जर्नी करके जा रहा है स्कूल में, तो आप उनके साथ बीपीएससी का कंपटीशन कैसे ले सकते हैं उनसे? वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने में एक्सपर्ट भी होंगे तो वो बीपीएससी निकालेंगे, ज़रूरी तो नहीं है। और अगर 4 लाख शिक्षक में 3 लाख शिक्षक फेल कर गए तो कल सरकार क्या कह पाएगी कि हम 3 लाख फेल शिक्षक से बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? आप उनको तो हटा रहे नहीं हैं, हटा नहीं सकते हैं। तो ये सरकार के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बनेगा आगे चल करके, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में क्या कुछ ज़रूरी है, उन मुद्दों को भी रखा है। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक है, जो बिना किसी सेवा शर्त के वो लोग पैच, बाप रे क्या था बिना, तो महागठबंधन में भी जो विधायक है, जो एमएलसी लोग हैं, वो लोग भी इसी बात को मानने को तैयार है कि बिना किसी सेवा के, बिना किसी शर्त के इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। साथ ही साथ जो आज बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक होने वाली है, नियोजित शिक्षकों के लिए पॉजिटिव खबर आने की संभावना है। फिलहाल इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।